बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हर्स के ऊपर। शजा खफीफ़ा क्या होता है, मुदिया क्या होता है, हाशमा क्या होता है, मुनाकला क्या होता है, ऐमा क्या होता है। ये तमाम जो हर्स हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, हमें हर्ट का पता भी नहीं होता। ख़ासतर हम जो यंग वकला हैं, जो हम लर्नर हैं, हमें पता भी नहीं होता। आइए हम देखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी बंदे को इसके ऊपर गिरफ्त हो जाए, वो बेल्स आराम से ले लेता है और अपने क्लाइंट को मुतमईन भी कर सकता है। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे शजा खफीफ़ा। ठीक है, शजा खफीफ़ा, सबसे पहले इसकी कमेंट्री सुन लें, फिर इसको हम थारोली पढ़ते हैं। जब भी शजा खफीफ़ा लगेगा वो 337A1 लगा हुआ होगा। अगर कोई पर्चा होता है, किसी को मामूली सी रगड़ आती है, वो 337A1 की जो है ना FIR होगी। आगे देखें, अक्सर आपने देखा होगा कोई बंदा लड़ाई के अंदर आता है तो पुलिस क्या करती है, क्या उसे गिरफ़्तार कर सकती है या नहीं। शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, जब तक वारंट नहीं होगा वो गिरफ़्तार नहीं कर सकती। समन भेज सकती है, बेलेबल। शजा खफीफ़ा 337A1 जो है बेलेबल है और कंपाउंडेबल है, काबिल राज़ीनामा। दमान एंड इम्प्राइजरमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन फॉर 2 years। ये दमान जो है, ये मज़ीद मैं आपको थारोली अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। लेकिन दमान के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो बताएगा कि इसका कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी जो समाअत होगी वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेंगे। अगर आपका कोई बंदा गिरफ़्तार हो गया है तो आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे। अगर A1 लगा हुआ है तो, अगर आपका बंदा बाहर है, आपने प्री अरेस्ट करानी है, तो वो सेशन जज साहब के पास आप जाएंगे। ठीक है, आगे हम फिर इसकी तफसील पढ़ेंगे, थारोली शजा खफीफ़ा है क्या। अभी मैं आपको ये टेबुलर शेड्यूल है उससे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको पता होना चाहिए कि 337A1 अवेलेबल है या नहीं, कौन समाअत करेगा, इसकी कितनी सज़ा है और पुलिस अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। 337A1 ये था। आ गया 337A2 शजा मुदिया में अरेस्ट विदाउट वारंट। मुदिया के अंदर जो है वो पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है वारंट के ज़रिए, नॉट बेलेबल, लेकिन काबिल ज़मानत ना है और राज़ीनामे के लायक है। किसास और आर्श एंड इम्प्राइजरमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर 5 years। इसकी सज़ा कितनी है? 5 साल। ठीक है, किसास और आर्श, इसके बारे में थारोली हम पढ़ेंगे। किसास का मतलब है अदले का बदला, जैसे आप मारेंगे वैसे ही आपको मारा जाएगा। अब अगर आपने कोई बेल करानी है, इसकी कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बंदा प्री अरेस्ट में आया है तो आप सेशन कोर्ट में जाएंगे। अगर आपका बेल के अंदर बंदा गिरफ़्तार है तो आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे। शजा हाशमा A3 337A3 में अरेस्ट विदाउट वारंट नॉट बेलेबल और कंपाउंडेबल है। आर्श एंड इम्प्राइजरमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर 10 years। ये जो A3 है 337A3, इसकी 10 साल सज़ा है और कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है ना इसकी समाअत करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से वकला साहबान पूछते हैं, सर ये शजा हाशमा जो है A3 जो है कौन समाअत करेगा, कहाँ बेल दायर करें, बंदा गिरफ़्तार है या जो है ना बाहर है। तो अक्सर जो है ना मेरे बहुत से भाइयों को पता भी नहीं होता, जो है ना वो ये शेड्यूल नहीं देखते, वो जो है ना बेचारे पूछ रहे होते हैं। मैंने कोशिश की है आपको के भाइयों की मदद करने की। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है ना इसके बारे में बताएं। अगर आपके पास कोई राय होगी आप भी हमें गाइड करना। आगे है शजा मुनाकला। हाशमा पढ़ लिया, मुनाकला 337A4। इसके अंदर क्या है? शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, गिरफ़्तार नहीं कर सकती, समन भेजे जाएंगे, बेलेबल है, नहीं सॉरी नॉट बेलेबल है। 337A4 जो है नॉट बेलेबल है। सिर्फ पहला 337A1 जो था वो बेलेबल था, ये जो 337A4 है वो नॉट बेलेबल है और कंपाउंडेबल है। आर्श इम्प्राइजमेंट, ये भी 10 साल सज़ा है। समाअत कौन करेगा? सेशन जज या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आ गया है शजा ऐमा। शजा ऐमा के अंदर ये है कि अगर 337A5 लगा हुआ है तो उसके अंदर में शैल नॉट जो है वो
में अरेस्ट विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है और समन भेजे जाएंगे और नॉट बेलेबल है और कंपाउंडेबल है। इसकी सज़ा कितनी है? 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 14 साल। आगे हम देखते हैं समाअत कौन करेगा, सेशन जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास। आगे A6 भी है, उसकी भी ऐसे ही है कि सजा ऐमा। आज हमने ये जो टॉपिक पढ़े हैं सर, अस्सलाम वालेकुम सर तो क्लास लगी पई है सर किवें ते उठाई आपने दफ्तर पे आती हुआ केरे सर? ये 27 नंबर सर हाजिर इंशाल्लाह खिदमत। 27 नंबर भी आपने खोले, 32 नंबर भी आपने खोले ते 26 नंबर भी आपने खोले सर। जनाब जब जेड़ा आपको भाईजान वो खोल दे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आज हमने ये देखा, अब हम आपको दिखाते हैं जो हार्ट्स होते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हार्ट्स। जी सर, आगे हम इनको थारोली पढ़ते हैं, देखें वो क्या कहते हैं। ये हैं 337A1 के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। अब हम इसके बारे में थारोली देखना चाहते हैं कि ये सजा होता क्या है। अक्सर ये होता है कि जब आपके हेड या चेहरे पर किसी बंदे को कोई भी ज़ख़म आता है, ठीक है, वो सजा के अंदर रहेगा, वो उसकी कैटेगरी हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि सजा क्या होता है। सजा खफीफ़ा कि देखें, जब आपके सर की जब आपके सर के ऊपर विदाउट एक्सपोजिंग द बोन ऑफ विक्टिम इज सेड टू सजा खफीफ़ा, सर के ऊपर आपको कोई चोट लगी है, सर के ऊपर आपको कोई चोट लगी है, हड्डी नज़र नहीं आ रही, उसे हम सजा खफीफ़ा कहते हैं। जैसे ये हमारा बाजू है, मैं आपको सर की मिसाल दूं, यहाँ पे कट लग जाता है, हड्डी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ये है सजा खफीफ़ा। आगे है सर सजा मुदिया। सजा मुदिया के अंदर है कि एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट काजिंग फ्रैक्चर सेड टू बी कॉल्ड सजा मुदिया। सजा मुदिया के अंदर जब आपकी कोई हड्डी नज़र आ रही है सर के ऊपर, तो ये क्या होगा? सजा मुदिया होगा। और सजा हाशमा क्या होगा? इसके अंदर यह होता है कि फ्रैक्चर द बोन, हड्डी टूट जाए विक्टिम की और अपनी जगह से विदाउट डिसलोकेटिंग, वो अपनी जगह से हटे ना, उसे हम क्या कहते हैं? और सजा बाई फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम, कि उसकी हड्डी फ्रैक्चर आ जाए, टूट जाए विदाउट डिसलोकेटिंग, कि वो हटे ना अपनी जगह से, उसे हम सजा हाशमा कहते हैं। आगे है जी सजा मुनाकला, कि आपकी हड्डी जो है सर की, जिसको ज़ख़म आया है, वो टूट जाए और जो उस विक्टिम की हड्डी टूटी, फ्रैक्चर हुई और वो डिसलोकेट ना हो, टूट गई है लेकिन हटी नहीं है, उसे हम मुनाकला कहते हैं। और सजा ऐमा, इसके अंदर ये है कि जब आपके सर के ऊपर जो खोपड़ी है, वो विक्टिम की जो खोपड़ी है वो टचेज दी मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन सेड टू कॉज सजा ऐमा, कि आपको कोई अल्लाह ना करे कोई बंदा कोई चीज़ मारता है सर के ऊपर, वो दिमाग के अंदर मेम्ब्रेन जो है, झिल्ली जो है, उसको टच करती है, उसे हम क्या कहेंगे? वो दफ़ा कौन सा लगेगा? वो सजा ऐमा लगेगा। और इसी तरह अगला है सेक्शन 337A6,
कि जो फ्रैक्चर है वो विक्टिम का, वो स्कल के अंदर जो ज़ख़म आया है, फ्रैक्चर आया है, वो रप्चर करे मेम्ब्रेन को, और जो है ना वो जो रप्चर कर रही है ब्रेन के अंदर, उसे हम दामिया कहेंगे। ये आखिरी सेक्शन था सर का, A1 से लेकर A6 तक। मैं आपको बता दूं, अगर आपके सर के ऊपर कोई भी मामूली सी चोट लगती है, हड्डी नज़र नहीं आती, वो शज्जा खफीफ़ा होगी। और दूसरी बात यह है कि जब आपको कोई चोट लगी है सर के ऊपर और जो है ना हड्डी नज़र आ रही है, टूटी नहीं है, हटी नहीं है, वो 337A2 होगा, उसे हम मुदिया बोलेंगे। 337A3 उस वक्त लगेगा जब कोई हड्डी टूट जाती है और अपनी जगह से हटती नहीं है, उसे हम 337A3 कहते हैं। इसी तरह जो मुनाकला है 337A4 कि हड्डी टूट गई है और जो फ्रैक्चर है हड्डी का, वो अपनी जगह से जो हड्डी है वो हट गई है, ठीक है, टूट गई है, टूट कर हट गई है। आगे है 5 कि आपके सर के ऊपर कोई ज़ख़म आया है, किसी ने कुछ मारा है, वो आपके सर की जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो वहाँ जाकर उसे टच करे लेकिन उसको कोई ज़ख़म ना आए, झिल्ली नज़र आए आपकी। आगे A6 जो है 337A6, वो जो है वो आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, झिल्ली को क्रॉस कर जाए या रप्चर कर दे, ठीक है, वो है A6। हमने आपको जो टॉपिक था हमारा ब्रेन के बारे में या 337 के बारे में, शजा के बारे में। शजा क्या था कि सर के ऊपर जो भी ज़ख़म आएंगे उसे हम शजा कहेंगे। A1 के ऊपर थोड़े सा ज़ख़म आ जाए, हड्डी नज़र ना आए। दूसरा ये था कि 337A2 ये था कि आपको जो है ना ज़ख़म आया है, हड्डी नज़र आ रही है, हड्डी नहीं। तीसरे के अंदर जो है ना वो हड्डी टूट गई है लेकिन अपनी जगह से हट भी गई है। 4 के अंदर ये है कि दोनों हो जाते हैं, और 5 के अंदर ये है कि रप्चर करे। 6 के अंदर जो है 6 के अंदर जो है वो तोड़ दे झिल्ली को। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आपको बात समझ नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने आपको सज़ा के बारे में पढ़ाया, कौन सुन सकता है, पुलिस को क्या इख्तियारात हैं, ज़मानत हो सकती है या नहीं हो सकती, समाअत कौन करेगा और सज़ा कितनी है। और हमने भाई आपको जो है ना अशकाल ये बताया है तस्वीरों के ज़रिए कि ये हमारा टॉपिक था, और हमने आपको उसकी तफसील भी बता दी है। अगर कोई कमी रह गई है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको मज़ीद अच्छे अंदाज में पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।